ये महापुरुषों की वाणी है। हम तुम्हें एक ऐसा मार्ग बताते हैं जिस मार्ग में चलने से बहुत जल्दी आप ईश्वर के समीप पहुंच जाओगे। वो नाम जप करते हुए किसी से और ईश्वर से भी कोई चाह ना रखना, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम तुम्हें एक ऐसा मार्ग बताते हैं जो चलने पर बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार करा देता है। किसी से भी और ईश्वर से भी कोई चाह ना रखो, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप करते हुए कोई चाह ना रखो, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और याद रखना, जो नाम जप करता है ईश्वर से कोई चाह नहीं रखता, तो ईश्वर उसकी ऐसे चिंता करता है जैसे छोटे बच्चे की मां चिंता कर रही है। किस समय उसको बाल भोग देना, किस समय उसको दुग्ध पान कराना, किस समय उसे स्नान कराना, यह मां की चिंता है, ना कि बालक की। जो ना किसी से चाहता है, ना ईश्वर से चाहता है, खूब नाम जप करता है, उसे बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है। निष्प्रयोजन भार स्वरूप उनका जीवन होता है जो भजनहीन होते हैं, बिल्कुल बेकार मरा जीवन। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समानते प्राणी। क्या मुर्दे का सा जीवन है। इतना कीमती जीवन, एक एक श्वास भगवान के भजन में लगानी चाहिए। व्यर्थ के जीवन में, व्यर्थ के खान पान, कई कई ऐसी बातें जिनकी याद आकर हृदय में आम हंसता है, ऐसे जीवन को नष्ट किया जा रहा है। जिनका भोजन पवित्र है, उनके विचार पवित्र हैं, वही एकांत में ईश्वर अर्पण बुद्धि से अपने समय को व्यतीत करते हैं। कार्य करते हुए एकांतिक अर्थात अंदर चिंतन चल रहा है, ईश्वर अर्पण। सात्विक भोजन, भूख की अपेक्षा कम खाओगे तो भजन बहुत जोर का होगा। लौकिक प्रतिष्ठा बढ़ने लगे तो भगवान से प्रार्थना करो कि आपका स्मरण न छूटने पावे, लौकिक प्रतिष्ठा में महत्व न होने पावे। जानबूझकर सुख सुविधाओं का त्याग करके जितनी कम वस्तुओं का सेवन कर सको, कम पैसे वाली वस्तुओं का, उतना ही तुम्हारा ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ेगा। ईश्वर इच्छा को जानने वाला ही महात्मा होता है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, मेरे प्यारे की क्या इच्छा है ये महात्मा जानता है। अन्याय से प्राप्त वस्तुओं को पाने वाले के सारे करण पाप लिप्त हो जाते हैं। अंतःकरण, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, वो इच्छा ना होने पर भी दूषित अन्न के कारण पाप इच्छा प्रकट होकर उससे पाप कराती है। जो घूस लेता है, अन्याय पूर्वक निर्णय करता है, ऐसों का धन उनके परिवार को नष्ट कर देता है, और उनका किया हुआ दान जिसके पास जाता है उसकी अंतःकरण की वृत्ति को नष्ट करके पाप आचरण करवाता है। इसलिए भगवत मार्ग में चलने वाले उपासकों को घूस लेने वालों से जो प्रतिग्रह दान लेना है उनसे बचे। खूब खुली बात है। ये जो अन्याय अधर्म करना पैसे के बल से सीख गए हैं, अपने पद का दुरुपयोग, ऐसे लोगों से जो दान लिया जाता है, ऐसे लोगों से जो अर्थ लिया जाता है, वो केवल पाप विचार बढ़ाता है, पाप आचरण बढ़ाता है। इसलिए बहुत सावधान। जो उपासक चाहता है कि मैं सच्चे भाव से भगवान के मार्ग में चलूं, तो पाप कर्म करने वालों से, उनके द्वारा दी हुई वस्तुओं से बहुत दूर बच करके भूखे रह जाओगे तो ठीक है, उनका अन्न न जाने पावे। ईश्वर भक्त अदृश्य परमात्मा की इच्छा का अनुमोदन करता रहता है और वह देखता रहता है कि मृत्यु हर समय हमारी प्रत्येक श्वासों को गिन रही है। इसलिए वो सर्वांग सुंदर होने पर भी अपने शरीर का राग नहीं रखता और तपश्चर्या के द्वारा, शरीर के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लेता है। ईश्वर के सिवा दूसरी कोई भी वस्तु मिलेगी वो टिकाऊ नहीं होगी, परिवर्तनशील होगी, नाशवान होगी। मनुष्य जीवन प्राप्त करके ईश्वर को प्राप्त करना ही खास वस्तु प्राप्त करना है। बाहर से निर्धन देखने वाला उस नाम जापक को नहीं जानता कि कितना बड़ा धनी सर्वलोक महेश्वर भगवान को अपने अधीन किए रहता है, जो निरंतर नाम जप करते हुए बाहर से निर्धन रहता है। तुम बाहर से निर्धन दिखते हुए अंदर से महान धनी हो यदि नाम जप करते हो, और ये बाहर से जो धनी दिखाते हैं अंदर से खोखले हैं, इनके पास अहंकार गर्व के सिवा कोई सच्चिदानंद बात नहीं है। इसलिए ईश्वर का अवलंबन अर्थात भगवान की शरणागति, ऋषि मुनि भक्त जनों के द्वारा जो दिए गए वचन, उनका मनन, खान पान पवित्र जगह से, हिंसा और निंदा करने वालों से बिल्कुल बचो, उनका कोई भी शब्द या भोजन या संग ना आने पावे। निषिद्ध विषयों से दूर रहो,
कुछ भी भोगने की इच्छा उठे उसको दबाकर रौंद डालो, ये तब भगवत प्राप्ति की योग्य बनता है। जो महात्मा आचार विचार परायण होकर धर्म में चले हैं उन्हीं के अनुसार चलो। सत्कार्यों में स्थिति प्राप्त करने के लिए उन महात्माओं का अनुसरण अत्यंत आवश्यक है। इस जगत में प्रभु के समान कोई सच्चा सहायक नहीं है। मूर्तिमान प्रभु के सहायक स्वरूप ये महापुरुष जन है, इन्हीं का आश्रय ले लो, इन्हीं के पीछे चलो तो सतमार्ग का दर्शन हो जाएगा। सतमार्ग पर चलाने के लिए ही पहली पीढ़ी जो हमारे गुरुजनों की है उसका अनुसरण करना है। महाजनों का तेन सपंथा, संसार केवल फंसाने वाला है, महापुरुष ही केवल मुक्त करने वाले हैं। जो अपनी श्वासों को व्यर्थ में बर्बाद करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, व्यभिचार करते हैं, गंदे आचरण में चलते हैं, क्या कैसे माता पिता है इस बात के लिए राजी हैं कि मेरा बेटा नरक जाए? इस बात के लिए राजी कि मेरा बेटा गलत आचरण करे, और वही शराब पी के जब आवे तो दो चार मुझे थप्पड़ मार के घर से बाहर करे? ये आचरण अगर माता पिता को भगवान मानकर उनकी सेवा करो। वो कह रहा था कि आप अपराध भर हमको ना बोध कराएं तो एक बार अंदर से इच्छा कि अपने बाप को उठा के पटके और खूब धुलाई। तो हम कहा अगर हमें मित्र मानते हो तो एक शब्द भी कटु मत बोलना। गुरु मानते हो कि नहीं वो तो तुम जानो, दोस्ती के लिए तो हम हाथ फैलाते हैं, हम हित मित्र हैं। अगर हमें मित्र मानते हो तो ऐसे माता पिता के रोज पैर छुओ, उनमें भगवान की भावना करो और मेहनत करो, लेबरी करके भी कमाओ और उनको खवाओ पियाओ, और वो जब हमारी निंदा करे तो कान में उंगली डाल लो और अपने सतमार्ग में चलो। बड़ा विचित्र समय है। जो माता पिता प्रथम गुरु कहे गए हैं, भगवान के मार्ग में चलाने वाले या सतमार्ग में चलाने वाले या संसार में कदम हमारे जो बढ़े, धन्य है वो मां जो अपने रक्त को दुग्ध बनाकर मुझे पान कराकर इतना बड़ा किया। धन्य है वो पिता जो मेहनत करके हमको पढ़ाया लिखाया। अब वो चाहे जितना कड़ुआ बोले हम उसे भगवान की तरह पूजेंगे, सबको ये मानना चाहिए। उनकी वृद्धावस्था वो कुछ भी बोल सकते हैं, बड़े लोग हैं, हमें उनकी सेवा करनी और सतमार्ग में चलना है। इस जगत में प्रभु के समान कोई सच्चा सहायक नहीं, और प्रभु ही महापुरुषों के रूप में प्रेरित करते हैं आकर के अपने मार्ग को। इसलिए मन को सत्य मार्ग में चलाने के लिए पहली सीढ़ी संत महापुरुषों के वचनों के आधार पर चलो। आज हम सबके ऋणी हैं, सच्ची हृदय से ऋणी हैं। धन्यवाद देते हैं कि आज इस कलयुग के प्रचंड तांडव काल में आप संतों की बात मान रहे हैं। इसलिए हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, क्योंकि इसमें आपका मंगल है। आप स्वस्थ रहेंगे, आप भगवत भजन करते हुए अच्छे आचरण वाले रहेंगे तो आप हमारे बहुत बड़े हितैषी हुए, क्योंकि आप सुखी हैं, आपका मंगल हुआ तो मेरे कर्तव्य का पालन हो गया, मेरे साधु वेश का धारण करना सार्थक हो गया। आप हमारे बड़े सहयोगी हैं, आप हमारी भागवतिक उन्नति के बहुत बड़े कारण बन गए, क्योंकि हम धन्यवाद के पात्र तभी बनेंगे जब हमारी बात को मानकर आप धन्य हो जाएंगे। हमारा कल्याण हो गया, हमारा मोक्ष हो गया तो बहुत छोटी बात है। अगर हमारी बात से आपका कल्याण न हुआ तो हमारी बात की बात क्या रहेगी? तो हमारी बात को सार्थक और समर्थ बनाना आपका कर्तव्य है। यदि आपने अपने कर्तव्य का पालन किया तो मेरे कर्तव्य का अपने आप पालन हो जाएगा कि मेरा साधु वेश धारण करना, मेरा जीवन धारण करना, मेरा भजन करना, मेरा सतमार्ग में चलना सार्थक हो गया। हमारे देश के यदि 2-4 हजार लोग भी कुमार्गगामी प्रवृत्तियों को छोड़कर भगवत मार्ग में चल रहे तो हृदय से आशीर्वाद देता हूं। आशीष देने के लिए तपस्या की जरूरत नहीं होती। मां अपने बच्चे को आशीष देती तपस्या से नहीं, दुलार से। आप स्वस्थ रहिए, आपकी बुद्धि स्वस्थ रहे, आपके जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति आपके हाथ में आवे, आप कभी गलत आचरणों में ना फंसे। अगर वार्ता को सुन करके अपने मन में धारण करेंगे तो निश्चित ये वस्तु आपको प्राप्त होगी, क्योंकि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है भगवत प्राप्ति करना। जो संतों में पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, अध्यात्म विषय में चलना चाहते हैं, उनको परमात्मा साक्षात्कार निश्चित हो जाता है। जो संतों में पूर्ण विश्वास करते कि ये जो कह रहे हैं सत्य। कभी भी अगर दान शब्द का आया है तो मन का दान कीजिए, श्वासों का दान कीजिए, अपने जीवन का एक एक कर्म भगवान को समर्पित कर दीजिए। ये शुद्ध बातें परमार्थ की। अगर कभी दान पुण्य की बात चली तो पहले कह दिया है कि शास्त्र में लिखा है इसलिए पढ़ रहा हूं, हमारी आस्था इस पर नहीं है। हमारी आस्था का विषय हर श्वास भगवान नाम स्मरण हो, यही जीवन का परम लाभ। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कृपा करके वर्णन करते हैं कि जब साधना अवस्था से सिद्धावस्था में उपासक पहुंचता है तो उसकी स्थिति क्या होती है? अपने आप जो कुछ भगवान की इच्छा से व्यवस्था हो जाती है उसमें वो संतुष्ट रहता है, सिद्ध पुरुष। तो साधक को सिद्धों का अनुसरण करना चाहिए।
यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगे, बहुत बड़ी सिद्धि है। यदि अच्छा लाभ संतुष्टो, मांगना बंद कर दो, ना भगवान से मांगो ना किसी मनुष्य से मांगो, मांगना बंद कर दो। यहां कह रहे मांगो मत, तो ऐसे देने के लिए बोलो मत, दोनों बातें संभाल के। भगवान की इच्छा है ऐसे कर दिया, नहीं आया तो बोलना नहीं। कभी तुम बोलो मत और कभी तुम मांगो मत। ऐसे बोलने से अपराध लगता है और ऐसे मांगने से अपने इष्ट की निष्ठा जाती है। और बोल दिया तो कर्जा समझ लेना, और मांग लिया तो आश्रय छूट गया, ये बात समझ लेना। दोनों को अपनी अपनी निष्ठा में रखना है, ना मांगना है और ना देने के लिए बोलना है। ऐसे दे दो, कोई जान नहीं पाया। जैसे हरि रखते हैं वैसे रह जाओ, और उसका एहसान मत मानो देने वाले का, तो दोनों का परमार्थ पुष्ट हो जाए। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, बिल्कुल ये विनोद में बहुत खास बात बता रहे हैं। कभी संतों से, कभी भगवान के सामने, कभी ऐसे जैसे एक आए थे कि हमने कहा था कि हे हनुमान जी हमारा काम हो जाएगा तो आपको मंदिर बनाओ, तो काम तो हो गया महाराज, मंदिर नहीं बना तो हमारी दुर्गति होगी। उनका पक्की, इसमें पक्की इसमें कच्ची नहीं होगी। देखो भगवान के सामने संकल्प मत करो। अगर आपको कोई मांग रखनी, देखो सत्संग सुलझाव का है, सत्संग मतलब सुलझना। हमारे बाप हो, हे प्रभु मुझे ये चाहिए, जैसे अपनी मम्मा और पप्पा से मांगते तो कैसे मांगते, हमें चाहिए। उनको हम ये थोड़ी कहते हैं कि हमको ये दे तो तुम्हें हम ये ले आएंगे, तुम्हें वो ले आएंगे, तुम्हें ऐसा प्रलोभन देते हैं क्या? थपड़िया देंगे माता पिता। हमारा बच्चा हमको प्रलोभन देता है, जाल में फंसाना चाहता है, ऐसे थपड़िया जाओगे अगर प्रभु को प्रलोभन। और अगर बड़े दाता बनते हो कि मंदिर बनवा देंगे तो फिर काम हो गया, बनवा मंदिर। नहीं बनवाओगे तो फिर भगवान का जो विधान है वो आपको फिर परेशान करने लगे। कभी संकल्प मत करो, कभी भगवान के मंदिर में कुछ वादा मत करो, कभी संतों के पास कोई वादा मत करो। वादा करो तो फिर अक्षरशः पूरा करो, नहीं मत करो वादा। अपनी मांग रख दो। संत हैं पिता के समान हैं, प्रभु हैं परम पिता के समान हैं, हनुमान जी हैं हमारे गुरु भाई है, हमारे मित्र हैं, हमारे इष्ट के प्रेमी है। अम्मा तो अम्मा है जगदम्बा, उनसे क्या कहे, उनसे मांग लो। उनसे क्या कहे कि आपको चुनरी उड़ा देंगे, वो चुनरी की कमी है। अरे जिनके दूल्हा भगवान शंकर, उनकी चुनरी कमी, विश्वात्मा भगवान। अम्मा हो आप हमें दे दो, हमारे मन में लालसा जगी। अब बेटे हो तो कुछ तुम्हें आवश्यक है तो आप भाव अपने अर्पित कर सकते हो मां के समान। लेकिन मांगना और वादा करना ये दो बातें नहीं। आज सत्संग में बात बैठा लो, ना भगवान के सामने ना कभी संत के सामने कभी वादा मत करो कुछ देने का। तुम्हारे पास जो कुछ है वो गुरुदेव का इष्ट का है, क्या दोगे? अगर वादा करो तो उसे भूलो मत, निर्वाह करो। दूसरी बात, मांगो मत, वो सर्वज्ञ है, अपने आप पूरा करेंगे। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, जैसे भगवान परिस्थिति दे रहे उसमें संतुष्ट रहो। द्वंद्वातीतो विमत्सरा, किसी भी द्वंद्व का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे मान है, अपमान है, अनुकूलता है, प्रतिकूल। कल एक अपने यहां तो बहुत बड़ी कृपा होती है, हर प्रकार के उदाहरण मिलते रहते। कल एक भगत जी ने कहा जब अनुकूलता रहती तो हमें पातिव्रत धर्म भी याद रहता है, सब याद रहता, जब प्रतिकूलता आती तो सब भूल जाते हैं। इसको कोई भक्ति कहते हैं? अनुकूलता में तो सब जय हो बोलते हैं, जब प्रतिकूलता में जय हो बोलो तब तो तुम्हारी भक्ति रही। द्वंद्व आती तो अनुकूल प्रतिकूल, मान अपमान, लाभ हानि, दुख सुख में बराबर जिसका भाव रहता है वो सिद्ध महापुरुष होता है। साधक को बराबर भाव रखने की चेष्टा करनी चाहिए। विमत्सरा, किसी के प्रति ईर्ष्या मत रखो, ईर्ष्या बहुत हानिकारक है। ईर्ष्या में बहुत बड़े बड़ों का पतन होते देखा है। ईर्ष्या बहुत जल्दी नाश कर देती है, इसलिए ईर्ष्या दूसरे के प्रति होने का मतलब अपना नाश करना। समा सिद्धाव सिद्धो चो, साधन में चल रहे हो, लाभ मिले ना मिले, आपका साधन सच्चिदानंद में, निराश होने की जरूरत नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना, नहीं तो ये आने लगता है कि हमारा इतना समय हो गया भजन करते, कोई लाभ तो हमारे को मिला नहीं। देखो गुरु कृपा से कभी तुम्हें लाभ नहीं दिखाई देगा, गुरु कृपा से। और जब लाभ दिखाई देने लगे तो जान लेना अकृपा आ गई है। क्यों? अहंकार के बिना लाभ का अनुभव नहीं होता। जब अहंकार आता है तब लगता है मेरे में सद्गुण आ गया, और जब दैन्यता आती तो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों को देखा, कभी उनको यह अनुभव नहीं होता मैं प्रेमी हूं, मैं भागवती हूं। जितने महापुरुषों की वाणी आप पढ़ के देख लीजिए, अहंकार रहित महापुरुष तो अपने को अधम, तुच्छ, नीच, मूढ़, कामी यही शब्द बोले हैं अपने लिए। जब अपने में आ जाए कि मैं निष्कामी, मैं महात्मा, मैं सिद्ध, मैं तो जान लेना अहंकार जागृत हो गया। और ये भगवान की कृपा से नहीं होता है, अकृपा से होता है। इसलिए समा सिद्धा व सिद्ध हुआ, चाहे ऐसी स्थिति दिखाई दे कि हमारे में कुछ लाभ आ गया है, या चाहे दिखाई दे कुछ लाभ नहीं आ गया है, ना फूलो ना भूलो, सम रहो। समा सिद्धा व सिद्धौ च, दोनों में समान भाव रखो। चक्रत्वापि न निबध्यते, वो कभी इस माया में बंधता नहीं है। आगे भगवान कह रहे किसी के भी संग का कोई भी रंग ना चढ़ने पावे, उसे सिद्ध पुरुष कहते हैं।
जित संग दोषा। चाहे वो घोर पापी हो, नीच हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, नाना प्रकार की भोग सामग्री बहिर्मुख पुरुषों का सब कोई फर्क नहीं, वो अपने रंग में है। जो रही उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा भाव में स्थित है, गत संगस्य मुक्तस्य है, वो मुक्त हो चुका है, इसलिए कोई भी संग उसके ऊपर प्रभावित नहीं है। मुक्त महापुरुष की पहचान होती है, कोई भी संग उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का, मत्सर का कैसा भी संयोग आ जाए उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं। स्वात्मा रामम विषय मृत तृष्णाम भ्रमयति। मुक्त पुरुष कभी विषय मृत तृष्णा में भ्रमित नहीं होता। कैसी भी क्रिया का संयोग बन जाए, कैसे भी पदार्थ का संयोग बन जाए, कैसी भी घटना आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी व्यक्ति के सामने उपस्थिति हो जाए, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। गत संघर्ष है, जो बांधने वाला है जन्म मृत्यु का बंधन है, वो देहाभिमान है, वो उसका नष्ट हो चुका है, इसलिए किसी भी तरह का कोई भी विकार उसके अंदर हावी होता ही नहीं है। इसी स्थिति को कर्माणि श्रुति बोधितान नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मा गूढ़ाश्चर्य रसास्त्रगादि विषयान गृह्णन्तु मुञ्चन्तु वा। वो भोग की सामग्री के बीच में भोग में दिखाई दे रहा है, लेकिन वो भोग में नहीं है। वो कर्म करते हुए भी कर्म से रहित है, वो देखते हुए भी देखता नहीं, सुनते हुए भी सुनता नहीं, बोलते हुए भी बोलता नहीं, खाते हुए भी नहीं खाता है, क्योंकि वो मुक्त महापुरुष है, देहाभिमान रहित है। लोक संग्रहार्थ उसके धर्म कार्य हो रहे हैं, लेकिन उनका कोई फल नहीं है, वो असंग है। क्यों? बोले मुक्तस्य है, वो मुक्त पुरुष है। तो साधक को इसका अनुसरण करना है। किसी का प्रभाव हमारे ऊपर तब नहीं पड़ेगा जब हर समय हमारे अंदर भगवत चिंतन चलेगा। राधा 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 राधा, अब कोई फंसा नहीं सकता। नाम जितना धीमे होता चला जाएगा उतना गाढ़ चिंतन विषयों होने लगेगा, नाम छूटेगा, क्रिया बन जाएगी। 1 सेकंड लगता है अपहरण करने में बुद्धि को। इन विकारों ने इतना अधिकार जमा रखा, 1 सेकंड में बुद्धि को अपहरण करने के जो निर्णय ही नहीं कर पाएगी, नाम न छूटने पावे। किंतु असंग होते हुए उसने संग जिसने कर रखा है शरीर का, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, अब उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा पदार्थ का, परिस्थिति का, व्यक्ति का, घटना का, सुख का, दुख का। और जिसने शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि से अपने को असंग देख लिया, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसे ही मुक्त पुरुष कहते हैं। कोई मेरी मनचाही करे या मेरे मन के विरुद्ध करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसका? जो शरीर, इंद्रिय और मन से अलग हो चुका है। अलग क्या हो चुका है? वो तो अलग था ही, हां, अनुभव हो गया जिसको ऐसा। चाहे अकेला बैठा हो या हजारों के बीच में, शरीर स्वस्थ हो या रोगी, भोग बाहुल्यता हो या किंचन, मनचाही हो या मन के विरुद्ध, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। गत संगस्य मुक्तस्य। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वरूप में स्थित है। वो किसी क्रिया या शरीर या मन या बुद्धि या चित्त या अहंकार या इंद्रियां, कामना, ममता, कुछ नहीं उसके हृदय में। लेकिन साधक के हृदय में सब होता है। साधक के हृदय में सब होता है, पर होते हुए भी वो नाम जप के द्वारा, प्रवीण हुई बुद्धि के द्वारा अपने को बचा लेता है। मुक्त पुरुष की पहचान है कि वो विविध प्रकार के भोगों के बीच में रहते हुए भी किंचन मात्र विक्षिप्त नहीं होगा, किसी भोग का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ज्ञानावस्थित चेतसा, क्योंकि वो ज्ञानावस्थित हो गया है, वो अपने चेतन स्वरूप, आत्म स्वरूप में स्थित हो चुका है, भगवत स्वरूप को प्राप्त हो चुका है। और साधक का कार्य है इस जड़ शरीर से अपना संबंध अलग मानकर भगवत स्वरूप में स्थित होना। उसके जितने कर्म है सब अकर्म होते रहते हैं, कोई फल देने वाले नहीं होते। जितने भी कर्म है, क्यों? वो कर्ता भाव से रहित, अहंकार रहित, स्वाभाविक हो रहा है, यंत्रवत हो रहा है। साधक ऐसा नहीं होता है, वो कर्ता होता है। अब उसको क्या करना है कि वो ना फंसे, हर कर्म भगवान को अर्पित करना है। अगर भगवान को कर्म अर्पित कर दिए तो वो भी अकर्म हो गए, वो फल देने में समर्थ नहीं होते। आगे आएगा समझ में। कर्ता, करण, कर्म, ये 3 हैं। कर्ता जो कर्म करने वाला है, करण जिनके द्वारा होता है, और जो होता है उसे कर्म कहते हैं। कर्ता, करण, कर्म, इन 3 के द्वारा बंधन प्राप्त हुआ है। न करता रहा तो करण है और कर्म हो रहा है, तो फल उसका अकर्म है। जैसे इंजन बंद कर दे और ढलान में गाड़ी छोड़ दे तो न पेट्रोल का खर्चा होगा, वो अपने आप चलती चली जाएगी। इंजन बंद है, बस ऐसे समझ लो। स्वाभाविक प्रवाह कर्म का चल रहा है, कर्ता इंजन बंद है, कोई भी खर्चा नहीं है, कोई भी बंधन नहीं है, वो जीवन मुक्त महापुरुष।
कर्तापन रहेगा तो कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम कर्तव्यम कर्म शुभाशुभम। कर्तापन रहेगा तो कर्मों का संचय होगा, उसका भोगना पड़ेगा, कर्म भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, जन्म मरण चलता रहेगा। कैसे नष्ट होगा कर्ता भाव? एक होता है ज्ञान से नष्ट होता है, एक होता है भगवत भाव से। हर कर्म बड़ी प्रवीणता पूर्वक भूलो मत, प्रभु को समर्पित कर दो, बच जाओगे, बच जाओगे। नाम जप करो, जो भी कार्य करो, सुबह जगने से लेकर शयन तक पूरे समय को भगवान को अर्पित कर दो। ये भागवत धर्म है, बचा लेगा आपको, मान लो। जो त्रुटियां होगी वो भस्म हो जाएंगी कर्म समर्पण से। इसमें सब ब्रह्ममय हो जाएगा। अर्पण, जिससे अर्पण किया जा रहा है वो भी ब्रह्म, ब्रह्मार्पणम। और जिसमें अर्पण किया जा रहा है वो भी ब्रह्म, और जो अर्पण किया जा रहा है वो भी ब्रह्म। अर्पण, जिससे अर्पण किया जा रहा है वो ब्रह्म, और जिसमें अर्पण किया जा रहा है वो ब्रह्म, और जो अर्पण किया जा रहा है वो ब्रह्म। तो स्वयं ब्रह्म की प्राप्ति समाधि अवस्था को हो जाता है। यह ज्ञान अपने को तो नहीं है, पर इतना जरूर है कि हम में जो सामर्थ्य है वो भगवान की दी हुई। बिल्कुल सरल भाषा में आपको बता रहे, हमारे पास जो भी वस्तु है भगवान की दी हुई। हम जो भी कर्म कर रहे हो भगवान के लिए, वो सब कर्म भगवान को समर्पित कर देते तो हम भी भगवत स्वरूप हो गए, हम भी भगवत स्वरूप हो गए। बड़ा आनंद का विषय, बस इसे समझ, ये ज्ञान का विषय है। इसी को आप भगवान में ले लो, भक्ति के द्वारा। हमारे पास जितने भी अंग हैं वो सब भगवान की दी हुई, जो भी वस्तुएं सब भगवान की दी हुई, जो बुद्धि है वो भगवान की दी हुई, जो भी भगवान की आज्ञा से हम कर्म करते हैं भगवान को समर्पित करते हैं, तो हमें भगवान ही प्राप्त होंगे। अन्य योगी लोग भगवत अर्पण यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं, जो अभी बताया। दूसरे लोग योग ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा जीवात्म स्वरूप से यज्ञ का हवन करते। ज्ञान एक भक्ति के द्वारा। देखो, दो में एक को तो अपनाना पड़ेगा, या तो ज्ञान के द्वारा देखो सब ब्रह्म स्वरूप, और या भक्ति के द्वारा। तीसरा कोई उपाय नहीं इसमें, नहीं, ये कर्म बंधन भोगना पड़ेगा, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं। अच्छा, जैसे आगे चलकर फिर अर्पण करना नहीं होता। अर्पण करना तब तक होता है जब तक अपना कुछ बकाया रह जाता है, फिर इसके बाद अर्पण कुछ बचा ही नहीं। ये अर्पित, हृदय अर्पित, तब ये थोड़ी है कि राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु, कुछ रह नहीं गया अर्पण करने के लिए, तो करे क्या? समझ पा रहे हो? अभी आपके पास है इसलिए अर्पण करो, उसमें ज्ञान मत लगाओ। हमारी बात समझना। और जिनको हमारी ये बात समझ में आ रही है, तो अब अर्पण करने की कोई बची ही नहीं बात। क्या? जैसे हमारा तन अर्पित है, हमारा मन अर्पित है, हमारा जीवन अर्पित है। अब इनके द्वारा जो अर्पित, वो उन्हीं का। घर जाए नौकर की कोई पेमेंट नहीं होती, समझ रहे हो? ये आत्मसमर्पण जिनका हृदय से हो गया, उनको कर्म समर्पण करने नहीं पड़ते कि श्री कृष्णार्पणम मस्तु, राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु। यहां हो गया है सब अर्पण मस्तु, यहां सब अपने आप सरकारी है। घर जाए नौकर की पेमेंट नहीं होती, चाहे वो बैठा रहे, चाहे फावड़ा चलावे, चाहे कुछ करे, उसका सब कुछ है। वो केवल कहने मात्र को सेवक है, वो स्वामी पर भी अधिकार रखता है। जो पेमेंट लेता है उसकी हर मिनट की पेमेंट है। तो जिसका अपना कुछ है, पति पुत्र परिवार शरीर अपना है, बच जाओगे यदि कर्म अर्पण करने वाली बात समझ में आ गई। नहीं, अवश्य में भोक्तव्यम कर्तव्यम कर्म शुभाशुभम। दोनों प्रकार के साधक बैठे हैं, एक अहम ग्रह और एक समर्पित। समर्पित साधक को अगर ये समझ में आ गया है कि अब मेरा कुछ है ही नहीं, तो आपको समर्पण की चतुरासी जी का पाठ किया, राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु। अब यहां कुछ अर्पणम मस्तु के लिए है ही नहीं, चतुरासी जी गवाओ चाहे हल्ला मचवाओ, जितना बोलेंगे वो सब आपकी बात बोलेंगे। हम हंसेंगे तो हमारा भजन होगा, हम चलेंगे तो हमारी परिक्रमा होगी, बात करेंगे तो आपके स्तोत्र होंगे, क्योंकि आपके सिवा हमारा कोई है नहीं। जिनकी ऐसी भावना आ चुकी उनको अर्पण करने की जरूरत नहीं, समझ रहे हो? और जिनको ये है, हे परमात्मा, हे भगवान, तो फिर अर्पण कर देना, क्योंकि अभी दूरी है वही अर्पण कर दें अपने आप को हमारे ऊपर। बस ये बात रह गई है, समझ पाए? अब हमारा तो हो चुका जो कुछ होना है, उनकी तरफ से अर्पण करना रह गया है। समझ में आ रही? हम जितने हैं जैसे हैं, बोले अधूरा अर्पण है, तो कह तो रहे हैं हम जितने हैं जैसे हैं, हो चुका हमारी तरफ से, हम अपनी तरफ से कर लियो। अधूरे समझ में आ रहे ना, तो पूरे कर लियो। बोले कुछ अर्पण है कुछ नहीं अर्पण है, तो सब अर्पण कर लो। अब हमारी तरफ से ऐसे हो चुका है, कोई परवाह नहीं। अगर ऐसा है तो बोलने की जरूरत नहीं, राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु, ये बोलने की जरूरत नहीं।
अगर ये है कि अभी हमारा कुछ है तो पक्का बच जाओगे, हर कर्म प्रभु को अर्पित कर दो। हमें श्रीधाम वृंदावन का यदि वास मिल गया है और प्रेम नहीं है तो हमारी रहने में कुछ गड़बड़ी है। सच्ची मानिए, ये कल्पतरु है। यदि आपने ऐसा विचार कर रखा है कि मुझे ऐसे 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 करना होगा और ये करके धन बढ़ाना होगा, फिर ऐसा तो आपको वैसे ही जीना होगा। मुझे बाहर जाना होगा, बाहर से कमा के लाना होगा, तब वृंदावन रह पाएंगे, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ये कल्पतरु है। और एक बात आ गई कि मुझे मरना है, अब तुम्हें रखना है तो रख लो, जैसे रखना है रख लो, मुझे आपके लिए मरना है, ये जीवन आपका है। अपने जीने की आशा भी छोड़ दी, अपने जीवन की व्यवस्था की भी चाह छोड़ दी, तो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी अधीन हो गया। सच्ची मानिए, पल पल महासुख प्रदान करने लगे। आसपास केवल उन्हीं का सानिध्य अनुभव में, वो किसी साधना से नहीं। जब जीने की आशा भी चली गई और जीवन की व्यवस्था की आशा भी चली गई, क्या वो अकिंचन क्या व्यवस्था करे? कल्पतरु है वृंदावन। आप अगर ऐसा सोचेंगे कि मेरे करने पर ही सब होगा, तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि अब तो मैं बिक चुका हूं, मेरा जीवन तो अब लाडली के हाथ है, अब नहीं, अब मेरा हर प्रयास लाडली जू के ही लिए है, अपने लिए कुछ नहीं, तो लाडली जू आपके लिए संपूर्ण प्रकृति को अधीन करा देंगे। हमारी बात पर विश्वास कीजिएगा। ये अनुभव की बात कह रहा हूं, ये छाती की बात कह रहा हूं। ये कल्पतरु है। जैसा सोचोगे वैसे ही जीना पड़ेगा आपको। अगर सोच ही खत्म कर दो तो जैसा भी प्रियालाल जी लाएंगे वो परमानंदमय होगा। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। परम राजधानी वृंदावन पर माया मोह लोभ के लीने जानी न वृंदावन रजधानी। यहां भी वही माया प्रपंच का जाल फैला दिया, यहां भी लोभ का जाल फैला दिया। सच्ची कहते हैं, ये हम शुरू से कहते चले आए हैं। जब जहां जैसी आवश्यकता हुई, बिना दस्तखत के वो व्यवस्था आगे फैली दिखाई दी। क्यों? क्योंकि मेरे स्वामी के अनंत ब्रह्मांड में कुबेर जैसे सेवक हैं। माना अपने स्वामी को नहीं, अपने अहम के बल से लोभ प्रवृत्ति धारण करके हम माया जाल पुनः फैलाने लगे। पुनः इसलिए कि माया जाल से बचाकर हरि गुरु तो वृंदावन लाए। फिर हम वही चेष्टाएं बार बार, वही जो हमारे चिंतन को घसीट ले। हमारा सबसे बड़ा धन है चिंतन। कोई भी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, पदार्थ श्यामा श्याम के नाम रूप लीला से हमें हटा ना पावे। चाहे जितना बड़ा, ये पूज्य पंडित गया प्रसाद जी के वचन बाबा के, चाहे जितना बड़ा शुभ कर्म हो, जब बड़े से बड़े शुभ कर्म के लिए मन न चले, तब माना जाएगा कि आपका भजन हो रहा है। सबसे बड़ा हमारे जीवन का परम लाभ प्रभु का नाम। नाम छूटे, कोई धर्म कर्म बने, मुझे आवश्यकता नहीं। सीधे समझिए। तो जो ये प्राप्त करके अपनी जिह्वा से निरंतर नाम कीर्तन, नाम जप, मंत्र जप नहीं करता, वह दुर्मति मोक्ष की सीढ़ी पर आकर भी वहां से भ्रष्ट हो गया, वंचित हो गया, पतित हो गया। ध्यान दीजिए, इसी बात के लिए डांट लगती है। वैसे ही हमारी चित्तवृत्तियां फैली हुई हैं। हमें चित्तवृत्ति समेटना है। अगर हमें लगता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे पास अमुक अमुक अमुक, कैसे इनका जीवन चलेगा? तो अनंत ब्रह्मांडों का भार तुमने ले रखा है। जड़ चैतन्य का पोषण अनंत ब्रह्मांडों के जो एकमात्र संकल्प से हो रहा है, उसी संकल्प में आप भी हैं। एक आदमी, ट्रेन चल रही थी, वो दौड़ रहा था डिब्बे में। एक सभ्य व्यक्ति ने कहा, भाई परेशानी क्या है, क्यों दौड़ रहा है? तो मुझे अमुक स्टेशन जल्दी जाना है। अरे बावरे,
पूरी ट्रेन चल रही है, तू बैठ जा। यात्रा ट्रेन करा रही है, तेरे दौड़ने से कुछ नहीं होगा, तू बैठ जा। ऐसे सृष्टि चक्र चल रहा है। यंत्रारूढ़ानि मम माया, जैसे यंत्र बिजली से चल रहा है ऐसे ही तू माया से प्रेरित होकर चल रहा है। उमादारु जोशित की नाई सबह नचावत राम गोसाई। अब अपनी इस माया रूपी यंत्र से नाचने से तुम्हें अब हटाया गया है, लेकिन तुम्हें वही नाचना पसंद है। अहम का पोषण, मैं इतना करके जाऊं कि मेरी कई पीढ़ियां उसका आनंद लेती रहें। तुम्हें विश्वंबर भगवान पर भरोसा नहीं, तुम्हें मंत्र पर भरोसा नहीं। मंत्र जपो तो देवराज इंद्र भी अधीन हो जाएंगे, हाथ जोड़ के सामने खड़े हो जाएंगे। रिद्धियां सिद्धियां हाथ जोड़कर खड़ी हो जाएंगी। तुम्हारा प्रयास कितना होगा, इससे इतना प्रॉफिट, इससे इतना प्रॉफिट। और मंत्र से लोकपालों को अधीन कर सकते हो। जब अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर भगवान को अधीन किया जा सकता है, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू, तो और क्या चीज है, पर समझ ही नहीं आ रही। वही वृत्तियों को प्रपंच में फैलाना। जो जिह्वा को गुरुदेव ने अमृत दिया है, नामामृत, मंत्रामृत, लीलामृत, चरितामृत, इसका गायन करो। जो चाहिए मिल जाएगा, तो वो भी समझ नहीं पा रहे। अगर गृहस्थ हो तो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करो। विरक्त हो तो एकमात्र आपका कर्तव्य रह गया है मंत्राकार वृत्ति, नामाकार वृत्ति। क्या चाहिए तुम्हें, जो चाहिए तुम्हारे चरण चूम लेगा। सच्ची मानिए, तुम्हारी आंतरिक वृत्ति केवल नाम में होनी चाहिए। ये बात हमने बड़े अच्छे अच्छे लोगों में देखी है कि वो प्रश्न करते हैं कि ऑफिस में जाते हैं या समाज में, तो लोग उपहास करते हैं, कहते हैं बड़ा भगत है, तो मैं तिलक ना लगाऊं, कंठी ना धारण करूं, माला ना लूं। ऐसा नहीं है। किसी आदमी के, व्यक्ति के स्वभाव गुण माया से युक्त प्रेरित, वो तुम्हें यदि कह रहा है भगवान का बड़ा भगत बनता है, तो तुम्हारी निंदा तो नहीं हो रही ना। इतने बड़े प्रभु से तुम्हारा संबंध स्थापित करके वो बोल रहा है। भगत किसे कहते हैं, जो भगवान का जन होता है। तो गर्व होने की बात है या लज्जा आने की बात है। देखो बुद्धि की निकृष्टता। जब कोई हमको कहता है कि भगवान का ये भगत है, तो नाचना चाहिए, हमें लज्जा आनी चाहिए। अरे कोई जब ये कहता है कि अमुक का आदमी है, तो गर्व होता है। किसी भी पदाधिकारी का नाम लेकर कहा जाए कि ये तो अमुक का आदमी है, तो गर्व होगा कि मुझे उनसे जोड़ा गया। वो अनंत ब्रह्मांडों के मालिक के साथ जोड़कर कहा जा रहा है ये बड़ा भगवान का भगत है। देखो भाई, माला, कंठी, तिलक, तो हमें लज्जा आती है। तो धिक्कार है हमारी बुद्धि को। इतने बड़े प्रभु से संबंध स्थापित करके वो बोल रहा है कि बड़ा भगत है, और आपको लज्जा आ रही। लज्जा आनी चाहिए बुरे आचरणों में, लज्जा आनी चाहिए शास्त्र विरुद्ध आचरणों में। उसको तो कोई कभी कहेगा नहीं। शराब पीता है, मांस खाता है, व्यभिचार करता है, फिर लज्जा आनी चाहिए। माला चलाता है, कंठी बांधे है, तिलक, ये लज्जा का विषय है। झूठ बोलना, कठोर वाणी बोलना, परनिंदा, परिस्त्री से व्यभिचार, अनाचार, चोरी, हिंसा, ये लज्जा की बातें हैं। भगवान नाम यदि उपहास में भी लिया जाए तो मंगल हो जाता है। फिर आप तो आदर पूर्वक जप रहे। जब आपका कोई उपहास कर रहा है, उस समय भी हमारा सम्मान हो रहा है, भगवान से जोड़ा जा रहा है। हे राधे राधे रखता है, अपने को पता नहीं कितना बड़ा भगत समझ रहा है। ये हमारा उपहास नहीं हो रहा है, ये हमारी निष्ठा को पुष्ट किया जा रहा है। धन्य है उसका जीवन जिसने वैष्णवता धारण करके निर्भय होकर नाम जप शुरू किया, नाम कीर्तन किया। जब हम नाम जप करते हैं, बार बार नाम जप करते हैं, तो हम जान भी नहीं पाते और नामी से प्रीति होने लगती है। सच्ची राधा जब कोई बोलता है ना, हृदय में ऐसा लगता है हो गया इसका काम। क्योंकि वो भले न जाने, ये पता है कि राधा नाम क्या है। बड़ी कृपा इस पर लाडली झुकी हुई। जब कोई जोर से बोलता है राधा 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 और नृत्य करता है, प्राय ऐसे दर्शन करने का सौभाग्य, ये जो 2:30 बजे वाले दर्शन में, क्या देता, पर राधा नाम के बदले में कुछ देने योग्य है ही नहीं। बस यही लगता है इसी में तुम्हारी रति हो जाए।
तुम्हारा हृदय श्री राधा नाम का आशिक बन जाए, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जहां नाम चलने लगा तो आंसू चलने लगे। जहां अपने स्वामी का नाम उच्च स्वर से गायन किया जाता है, हृदय के सारे पाप भाग जाते, नष्ट हो जाते। बिल्कुल सरल, कोई पैसा नहीं लगता इसमें, पर इसमें मन लगना बड़ा कठिन है। ये जो बार बार हम कड़वे शब्द बोलकर डांटते हैं, उसका कारण है इसमें लगो, इस कमाई पर तुम्हारी ध्यान वृत्ति लगे, तुम्हें ऐसा लोभ जागृत हो जाए, नाम रूपी धन कमाओ। कितने दिन इस शरीर को तुम पोषित कर पाओगे? सब नष्ट हो जाएगा। विश्वास मानिए, ये बहुत कड़वा शब्द लग रहा होगा, सब नष्ट हो जाएगा। यहां सर्वनाश की लीला होनी ही है। कल उनकी हो रही है, परसों उनकी हुई, तो आज या कल परसों में हमारी भी होने वाली है। सर्वनाश लीला यहां होगी। इसका नाम मृत्यु लोक है। यहां कुछ भी टिकाऊ नहीं है, विश्वास कर लो। जिसकी वाणी नाम जप में, गुण गायन में, लीला चरित्रों के गायन में बड़ा सुख है। आप लोग कृपा करके बात मान लीजिए, कुछ पद कंठस्थ कर लीजिए। जब आपका मन भाग रहा हो, विषयों की तरफ जा रहा हो, तब कुछ पद गुनगुनाने लगे। आप देखिएगा इसका प्रभाव। मन भाग रहा है विषयों की तरफ, मंत्र में नहीं लग रहा, नाम जप में नहीं लग रहा, शुरू हो गए, धीरे धीरे ताली बजा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। बहुत जल्दी हृदय निर्मल हो जाएगा। बात मान लीजिए, हृदय निर्मल हुआ तो फिर प्राप्त करना बाकी क्या रह जाएगा? स्वाभाविक सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लोक परलोक की जितनी भोग वृत्तियां हैं, ये सब असत है, माया जनित है। एक अद्भुत आनंद, अभी उसका स्वाद ही नहीं मिला, इसीलिए समझाने पर भी नाम में, मंत्र में, लीला गायन में चित्त नहीं लग रहा है। नहीं तो जैसे भूखा आदमी, प्यासा आदमी, उसे और कुछ सुनाई नहीं देता, केवल प्राण पोषण के लिए अन्न चाहिए, जल चाहिए, ऐसे ही मदगत प्राणा भक्त का प्राण व्याकुल रहता है भगवत प्रेम के लिए। जो निरंतर नाम जप करने का अभ्यास कर लिया, लीला गायन का अभ्यास कर लिया, तो उसकी वाणी गदगद होने लगती है, ठीक से शब्द नहीं निकलते, लड़खड़ाने लगती वाणी, कंठ अवरुद्ध होने लगता है, हृदय द्रवित हो जाता है। कभी कभी बड़े ऊंचे स्वर से नाम पुकारता है, कभी रोता है तो कभी हंसता है, कभी लज्जा छोड़कर नाचता है, तो कभी ऊंचे स्वर से भगवान के नामों की महिमा, भगवान की रूप की महिमा, गुण महिमा, इसका गान करने लगता है। ऐसा भक्तिमान पुरुष लोगों को पावन करता है। ये जो हमारे अंदर बैठा है, हम प्रचार प्रसार करेंगे, हमें लगता है पहले ये बात समझ लेनी चाहिए कि प्रचार कैसे होता है। पहले मम भक्ति युक्तो तो भुवनम पुनातो, लोक के लोक पावन हो जाएंगे। मैं अपने हृदय का परिवर्तन करूंगा गुरु के कृपा बल से। अब वो विश्व का परिवर्तन कर सकता है, भाषा ही बदल जाती है। जब गुरु कृपा का अभाव होता है तो भाषा बदल जाती है, लक्ष्य बदल जाता है। नहीं, जो सद्गुण संपन्न हुए उन्होंने कहा, जो मैं अपने अवगुण का हूं, बाढ़ी कथा पार नहीं लाऊं। बड़ा विचित्र माया का स्वरूप है। हृदय द्रवित जब तक तुम्हारा नहीं हुआ, तो हृदय का परिवर्तन शासन से नहीं हो सकता। ध्यान रखना, कोई अपने बल विक्रम से किसी के हृदय का परिवर्तन नहीं कर सकता। माना कि उसके पास हर बल है तो वो विनाश लीला कर सकता है, लेकिन साधु का जब अवतार होता है तो भगवान से भी बढ़कर होता है। मोरे मन प्रभु विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जब भगवान का अवतार होता है तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। लेकिन जब भगवान के भक्त का अवतार होता है तो दुष्टों का विनाश नहीं होता, दुष्टों की दुष्टता का विनाश करके उसमें साधुता, उसको ब्रह्म ऋषि बना दिया, उसको महात्मा बना दिया। आप सरिस चाहे सबकी ना। तभी भगवान कहते हैं विनाश दुष्टता का करता है साधु, दुष्टों का नहीं। दुष्टों को गले लगाकर उनकी दुष्टता का नाश करके उनको साधु बनाता है। ये भगवान से जुड़े हुए चित्त वाले महाभागवतों के द्वारा जो जगत का मंगल होता है, वो बाहरी बातों से नहीं होता है।
वो पार्टी बंदी से नहीं होता है। एक अकेला संपूर्ण लोक का पावन करने की सामर्थ्य रखता है। कौन? पहले हृदय में भगवान की ऐसी भक्ति जागृत हो गई, सब जगह अपना स्वामी नजर आ रहा है। अब वो जहां बोलेगा, हृदय की ग्रंथ खोलेगा, जिससे मिलेगा उसके जीवन का परिवर्तन होगा, क्योंकि हृदय में वो वस्तु जागृत हो गई है। बचना चाहिए दूसरों के सुधार का ठेका जो हृदय में जागृत होता है, ये बचना चाहिए। जो एक कदम नहीं चल सकता वो पहाड़ लांघ सकता है। मोक्ष इच्छा यदि सर्वसाधन गुण क्लेशम विनयवात्र ही, तुम्हें यदि भोग नहीं चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो बिना साधना के मोक्ष मिलना बड़ा कठिन है। मोक्ष ऐसे नहीं मिल जाता है, कोई खिलवाड़ नहीं है। मोक्ष बाजार की वस्तु नहीं है। लोक परलोक के समस्त भोगों का वैराग्य, सत्यासत्य वस्तु का दिव्य विवेक, शम इंद्रियों का निग्रह, दम मन का निग्रह, उपरति त्याग वैराग्य से भी श्रेष्ठ उपरति, शम दम उपरति, तितिक्षा महान सहनशील, श्रद्धा शास्त्र और गुरु वाक्यों पर दृढ़ विश्वास, समाधान चित्त का लक्ष्य में स्थित हो जाना, मुमुक्षता मोक्ष प्राप्ति की प्रबल इच्छा, साधन चतुष्टय क्षय संपत्ति। जब तक ये नहीं होती तब तक मोक्ष मार्ग में कोई चल ही नहीं सकता। विवेक सत्यासत्य वस्तु का, वैराग्य लोक लोकांतर के भोगों का, कोई साधारण बात है। शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये षट संपत्ति, और चौथी मुमुक्षता। ये जब चार प्रबल साधन और छह संपत्ति होती है, तब वो साधक अधिकारी होता है ज्ञान मार्ग के चलने का, और चलकर पार कर ले जाए। ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्भाई, सो कैवल्य परम पद लाई। वो कैवल्य परम पद वृंदावन बिना किसी साधना के वास करने मात्र से प्रदान कर देता है। मोक्ष इच्छा यदि सर्व साधन गण क्लेशम विनय वात्र ही, बिना साधना के क्लेश सहे ये वृंदावन अपने आप प्रदान कर देता है, क्योंकि मोक्षाधिपति भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो है, और वो हमारी प्यारी जू के अधीन है, और ये प्यारी जू का धाम है। जब यहां कोई शरीर छोड़ता है तो प्यारी जू की सखियां उसे राधा नाम सुनाती, उसके बल से उसके अंदर अचाह स्थिति पैदा होकर वो मोक्ष पदवी का अधिकारी हो जाता है, अर्थात आवागमन मुक्त हो जाता है। यदि भक्ति चाहिए तो भक्ति का परम रहस्य प्रेम, प्रेम का परम रहस्य नित्य विहार रस, प्रिया प्रीतम की एकांतिक रति केली का अधिकार दर्शन करने का ये वृंदावन प्रदान करता है, जो किसी भी ऋषि मुनि साधना से कोई नहीं प्राप्त कर पाया। ये हरिवंश महाप्रभु, ये सहचरियों की कृपा से, वृंदावन धाम की रजरानी की कृपा से महारानी जी का साक्षात्कार होता है। जहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों की पहुंच नहीं, वो हमारी प्यारी सी नित्य किशोरी जी की प्रेम लक्षणा भक्ति, एकांतिक नित्य विहार रस, ये वृंदावन प्रदान। भक्ति चाहिए तो इस कोटि की चरम सीमा की, मोक्ष चाहिए तो बिना साधना के, भोग चाहिए तो घृणा हो जाएगी तुम्हें, ऐसा विवेक ऐसा प्रेम प्राप्त कराएगा। श्रीपाद कह रहे, इसलिए मेरी प्रार्थना मान लो, तुम्हें जो चाहिए श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लेकर भजन करो। नहीं अखंड वास हो रहा तो आश्रय तो ले सकते हो, जहां भी रहो श्रीधाम वृंदावन के आश्रय में रहो, प्यारे जू की उपासना करो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जैसा ऐश्वर्य हमारे प्रिया प्रीतम का है, ऐसा ऐश्वर्य बिंदु मात्र भी त्रिभुवन में कहीं नहीं। ऐश्वर्याधिपति प्रभु अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश, जिनके चरणों में महावर रचते, उनके ऐश्वर्य का क्या वर्णन। जितनी अंबादि शक्तियां सब हमारी प्यारी जू के अंश से है, पर ये ऐश्वर्य का विस्मरण किए हुए अन्य किसी भाव का स्पर्श भी नहीं होने देते। एकमात्र महामाधुर्य रस में ये जुगल जोरी डूबी हुई है। नवीन किशोर अवस्था है, अद्भुत लावण्य लालजू का, अद्भुत रूप किशोरी जू का, और अद्भुत रूप संपन्न सखियों के मध्य में अनिर्वचनीय जोड़ी सदैव खेलती रहती, महाप्रेम रस की वर्षा होती रहती। इसलिए जो चाहिए, प्रेम चाहिए, मोक्ष चाहिए, वैराग्य चाहिए, भक्ति चाहिए, ये धाम परम कृपालु है। विश्वास कीजिए, महादेव जी की कृपा से साधनाएं भी बनी हैं, भ्रमण भी हुआ है, लेकिन जैसे काकभूषुंड जी गरुण जी से कहते कि मैं अपना अनुभव करता हूं, हर योनि में गया, हर कर्म किया, लेकिन आज जैसा सुखी हुआ ऐसा कभी सुखी नहीं हुआ। ये बाह्य की बात नहीं कह रहे थे, वो अंतर की बात कह रहे थे। ऐसे ही जो भी बना साधन बना, जो भी बना महादेव जी की कृपा से, लेकिन जो विश्राम गोरे चरणारविंद में वृंदावन में मिला, हम आपको सच्ची कहते हैं, जैसे भोजन पाने के बाद प्यास ना बुझी हो ऐसा जीवन था, लेकिन वृंदावन आने के बाद ऐसा हो गया कि पूछो मत।
अब ना मरने की कोई गम है, ना जीने की चाह है, ना मोक्ष की अभिलाषा है, ना कुछ प्राप्ति की चाह है। कोई चाह नहीं, हृदय से कह रहा हूं, कोई ऐसी चाह नहीं मेरा कल्याण हो जाए, मुझे ये हो जाए, मुझे कोई चाह नहीं। बस चले जा रहे हैं, जिधर लिए जा रहे हैं बस उधर घसते चले जा रहे हैं, घसीटते हुए जा रहे हैं। जो जो कर रहे हैं वो महा आनंदमय अनुभव हो रहा है। प्रतिपल उनकी कृपा का वर्णन करते हुए चित्त आह्लादित होता चला जा रहा है। मांगने की जरूरत ही नहीं है, ये ऐसे दाता हैं, मांगने की जरूरत ही नहीं है। आगे से आगे लौकिक पारलौकिक मेरी सो भैया कृष्ण गुण संत ई परलोक सकल सुख पावत। आठों पहर चित्तवृत्ति जिसकी नाम रूप लीला धाम में लगी हुई है, उसको किसी भी क्षण भगवत साक्षात्कार हो सकता है। ध्यान दीजिए संतवाणी, जैसे दूसरे कीट को भृंगी कीट अपने छेद में बंद करता है लाकर मिट्टी के घरौंदे में जो बनाया, और उससे डंक मारता है और भन, ऐसे आसपास उसके गुंजान, वो भयवश उसी का चिंतन करता है। चिंतन करते करते ऐसा तदात्म होता है कि उसके अपने शरीर का परिवर्तन हो जाता है और भृंगी जाति का वो कीड़ा बन जाता है। भजन कैसा? भृंगी कीट जैसा। आठों पहर हर समय अपने इष्ट का चिंतन। ना आपको अपनी जाति का गर्व हो, ना परिवार का किसी भी तरह का हृदय में कोई राग हो, ना किसी भी तरह के अन्य आस हो। धन की आशा धन का बल, विद्या की आशा विद्या का बल, मान सम्मान की आशा प्रतिष्ठा का बल। तो बोले जो माया रहित त्रिगुणातीत परमात्मा है वो तेरे अंदर ही प्रकाशित हो जाएगा। दास बुल्ला आस निरखें राम चरण अपार, वो प्रभु के श्री चरणारविंद का अपार आनंद अनुभव करने लगते हैं। जो भृंगी कीट की तरह आठों पहर अपने इष्ट के चिंतन में रहते हैं। अन्य कोई गर्व नहीं, अन्य कोई आस नहीं, किसी से कोई संबंध नहीं, हर क्षण चिंतन में रहो। पता नहीं किस घड़ी में परमात्मा कृपा कर दे और वो अपना दर्शन दे दे, साक्षात्कार करा दे, निहाल हो जाओगे। माया का बंधन जे भी कटा तो आप परमानंद स्वरूप हैं, जहां दुख का लेश नहीं है। 8 पहर 64 घड़ी भरो पियाला प्रेम, बुल्ला कहे विचार कहे बस एक धरे दृढ़ नेम। प्रेम तो सिर्फ प्रभु से, आठों घड़ी उसी प्रेम का प्याला। राधा राधा राधा। जग में आए हो तो जाओगे प्यारे, यहां से मरना ही पड़ेगा। हरिनाम कमा लो, जितना तुम हरिनाम कमा लो वही तुम्हारे काम आएगा। या न तन तुम्हारे काम आएगा, न तुम्हारा महल मकान रुपया पैसा काम आएगा। बिना दाम के हरि मुझे खरीद लो। मैं आपसे ही हंसना चाहता हूं, आपसे ही खेलना चाहता हूं, आपसे ही प्यार करना चाहता हूं। मेरा प्रीतम हरि ऐसा है कि ना वो कभी छूटता है, ना हमारे प्रीतम का प्रेम बंधन टूटता है और ना कभी कम होता है प्रेम बंधन। आठों पहर समस्त गुण आगर हरि हमारे सामने मुस्कुराते रहते हैं। मेरे प्रीतम मुस्कुराते रहते हैं। कितना अपार सुख संतों को नाम से प्राप्त हुआ है। श्री मलूक दास जी महाराज, भगवान के समान कोई दाता नहीं। क्यों? दाता अपनी संपत्ति का दान करता है, लेकिन भगवान अपने आप का दान कर देते हैं। मैं हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। ये दान कोई त्रिभुवन में धनी करने वाला नहीं। सबसे बड़े धनी लक्ष्मीपति भगवान है, पर जब रीझते हैं तो अपने आप को दे देते हैं। अपने भक्त का अपने आप को दास बना देते हैं। बड़ी महिमा है भगवान के नाम की, भजन की। भगवान स्वयं दासत्व स्वीकार कर लेते हैं अपने दास का। और बहुत से संतों के जीवन में ऐसी घटना घटी कि भगवान उनकी सेवकाई में पाए गए। पर सदा विराजे संतन माही। जिसने यथार्थ से जान लिया कि भगवान को कहां खोजना है, बोले संतों के ढीग, जो भगवत प्रेमी महात्मा हैं उनके समीप। अय उपासक भरोसे में रहो, तुम्हारे हरि विश्वंभर नाम धारण करते हैं। सुबह शाम में पहुंची जाएगा उधर पोषण के लिए, चिंता मत करो। भरोसा दृढ़ रखो, दृढ़ भरोसा। हमारे प्रभु कैसे, जब कोई भगवान की शरण में हो जाता है और उससे अवगुण हो जाता है तो उसको गुण मान लेते हैं। कैसे मान लेते हैं? जब उससे कोई गलती होती है वो पश्चाताप करता है, प्रभु मेरे से गलती हो गई, क्षमा करो। तो प्रभु गुण मान लेते। क्या मान लेते? कि ये मेरी प्रबल माया है और मेरी प्रबल माया के झोंके में फिसल गया और गलती अपनी मान रहा है। धन्यवाद, आ मेरी तरफ। किसी भी प्रकार भगवान उसे छोड़ते नहीं, उसे धोखा नहीं देते, विश्वास नहीं तोड़ते। एक बार जो भगवान की शरण में हो गया, जिसको अपना लिया, हां तुम छोड़ दो, तुम छोड़ सकते हो, भगवान तुम्हें नहीं छोड़ सकते। घड़ी घड़ी जैसे मां झांक कर देखती मेरा बेटा खेल रहा है ना,
ऐसे प्रभु भक्तन पाछे यो फिरे जो बछड़ा संगाए, घड़ी घड़ी देखते रहते भगवान अपने भक्त, ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं, मेरी माया कहीं कोई परेशानी तो पैदा नहीं कर रही। घड़ी घड़ी देता दीदार, जन अपने का खिजमतगार। जो करुणा निधान प्रभु की शरण में आ गया तो भगवान उसे चाह और चिंता रहित फकीर बना देते हैं, चाहे वो पैंट शर्ट में क्यों ना। जिसकी चाह मिटी, चिंता मिटी, कोई फिक्र नहीं, वही फकीर है। जिसको पूरी सृष्टि में केवल एक ही नजर आता है, वही भगवान का दास है। ये सब छोटी छोटी मेड़े, मेरा तेरा, ये सब माया है, शुद्ध मार्ग नहीं है, ये सब माया है। ये मेरी मेड़, ये तेरी मेड़, इसी का नाम तो माया। मैं और मोर, तोर, तय माया, जहां ये शब्दों का प्रयोग है वहां माया ही है। एकमात्र पूरा विश्वंभर सब जगह भास। कहीं से भी शुद्ध ज्ञान जब प्राप्त होगा, कहीं का तात्पर्य चाहे सांख्य योग से, कर्म योग से, भक्ति योग से या किसी भी धर्म से, वो यही देखेगा एकमात्र परमात्मा सब में विराजमान है। एकमात्र सर्वत्र परमात्मा, और सब राग का त्याग कर दिया, कोई चिंता शोक नहीं, अलमस्त फकीरा मदमस्त गजराज की तरह झूमता रहता है। ये भगवान का मार्ग। जहां वायु देवता का भी प्रवेश नहीं, ऐसे घर में प्रवेश हो गया भगवान की भक्ति से, भगवान के निज अंग सेवा में। ये जो अन्य उपासनाओं में लगे रहते हैं, ऊंचाई पे नहीं चढ़ पाते, क्योंकि सकामता रहती, मेरी इस कामना की पूर्ति हो जाए, मेरी इस कामना की पूर्ति हो जाए। जो निष्काम भाव से किसी की भी उपासना करे तो वो ऊपर चढ़ा दे, पर सकामता के कारण वो ऊपर नहीं चढ़ पाते, जो अध्यात्म की ऊंचाई है। बोले इस सकामता का नाश करने के लिए यदि साधु जनों का पूजन हो, भगवत प्रेमी जनों का संग हो, उनके वचन, उनके आदेश उपदेश, तो बोले हृदय शीतल हो जाए और सारी कामनाएं नष्ट हो जाए। संतों की कृपा से जब भगवान के चरणों का स्पर्श होता है तो जन्म जन्मांतर के माया बंध कट जाते। केवट जी कैसे कह रहे हैं, भगवान के चरणों को पखार रहे हैं। भगवान के चरणों का जब स्पर्श हो रहा है, अति आनंद, जो कभी भी कहीं भी, न साधन में, न भोगों में, न लोक लोकांतर में। एक बार तो देखो ये आनंद, सब आनंद तो देख चुके हो, कई जन्म हो चुके, कई बार भोग भोग चुके हो, कई बार सब। एक बार भगवान के चरणों के स्पर्श करने की कामना करो। सामने प्रभु हो, उनके चरणों को पकड़कर लौट जाऊं, एक बार उनके चरणों में अपना माथा रखूं, ऐसी आकांक्षा तो करो। है यही है, हम सबके बीच में है, बस हमारे नेत्र परिवर्तन होने हैं।